Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue call option. Okay, so in last class I discussed about call option. So first I discussed about option. What is option? ऑप्शन में क्या होता है? देयर आर टू पार्टी और उनके बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी. नंबर फर्स्ट वन कॉल होल्डर एंड अनदर वन कॉल राइटर. कॉल होल्डर कौन सी होती है? जो बाय करती है, और कॉल और राइटर कौन सी होती है? जो सेल करती है इन फ्यूचर. ठीक है. और इसमें मैंने ये बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन. नंबर वन कॉल ऑप्शन, नंबर टू पुट ऑप्शन. एंड ऑल्सो आई डिस्कस्ड अबाउट कॉल ऑप्शन. ओके. एंड कॉल ऑप्शन कितने टाइप के बताए थे मैंने? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉल ऑप्शन. नंबर वन यूरोपियन कॉल ऑप्शन, नंबर टू अमेरिकन कॉल ऑप्शन. और यूरोपियन कॉल ऑप्शन में क्या होता है? यूरोपियन कॉल ऑप्शन में होता है क्या? जब कोई एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में, तो उसमें जो एक्सरसाइज होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, वो कब होता है? एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी डेट. एंड ऑफ द मैच्योरिटी डेट, जिस दिन की डेट होती है उसी दिन क्या होता है? उसमें एक्सरसाइज करते हैं. बट और अमेरिकन कॉल ऑप्शन में क्या होता है? अमेरिकन कॉल ऑप्शन में कभी भी क्या कर सकते हैं? कभी बाय कर लो, कभी एनी टाइम आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो इन केस ऑफ अमेरिकन कॉल ऑप्शन. ओके. And so I also give their example by which I said at the money, in the money and out the money. Okay. और कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं? जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो. किससे ग्रेटर देन हो? एक्सरसाइज प्राइस से. और एक्सरसाइज प्राइस कौन सा होता है? जिस प्राइस पर दोनों क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं बाय और सेल का. दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस. ओके. मैच्योरिटी डेट पर. और क्या उसी को बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस. ओके. So today I am going to give example. I mean today I am going to make you understand with the help of example. क्योंकि अब जो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा सिर्फ बिल्कुल सेम उसी तरह सी फाइनल 2018 में नॉट 80 में. ओके. 18 में क्या आया था? एक क्वेश्चन आया था 8 नंबर का. अब इतना इजी है कि लाइक अ केक. ओके. तो देखो, इसमें क्या नाम है? पे ऑफ टेबल, पे ऑफ टेबल एंड ग्राफ. पे ऑफ ग्राफ ऑफ कॉल होल्डर. पे ऑफ टेबल एंड पे ऑफ क्या ग्राफ बनाएंगे. इसमें कैसे बनाते हैं? पे ऑफ कैसे? अब पे ऑफ का मतलब क्या होता है? जब मैं पे ऑफ का जब ये पढ़ रहा था टॉपिक, जब मैं भी कंफ्यूज था कि पे ऑफ का मतलब क्या होता है? पे ऑफ का मतलब होता है प्रॉफिट. ओके. और ग्राफ बनाना कॉल होल्डर का. ओके. तो देखो लास्ट एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. क्या एक्सरसाइज प्राइस कितना लिया था? एक्सरसाइज प्राइस लिया था एग्जाम्पल में कितना था? 150. और प्रीमियम कितना लिया था? प्रीमियम ये था 10 रुपीज. और प्रीमियम कब देते हैं? एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट. ओके. जब एग्रीमेंट होता है तब कौन? कॉल होल्डर. और किसे देता है? कॉल राइटर को क्या करता है? प्रीमियम देता है. प्रीमियम पेमेंट करता है. ओके. तो अब देखो एग्जाम्पल क्या है? मार्केट प्राइस. पहले मार्केट प्राइस ले लेते हैं 190, 180. ध्यान सुनना है. ठीक है. ऐसे सेम क्वेश्चन आ रखा है इसमें सी फाइनल में 2018 में. और कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का. अब देखो, और बिल्कुल इसमें कुछ भी है ही नहीं. देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन. ओके. और क्या है? एक्सरसाइज प्राइस तो हमें पता ही है. एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एक्सरसाइज प्राइस है ई फॉर एक्सरसाइज प्राइस. ये कितना है? ये सब में क्या रहेगा? 150 रहेगा एक्सरसाइज प्राइस. और मॉड्यूल के भी क्वेश्चन कराऊंगा दोनों सी फाइनल के भी, सेमी फाइनल के. ओके. और अब देखो प्रीमियम अभी लिखेंगे नहीं, प्रीमियम बाद में लिखेंगे. ओके. अब देखो क्या है,
वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, इसी को बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। देखो मैंने क्या बताया था, जब क्या हो, जब मार्केट प्राइस ज्यादा हो किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, तब क्या करना है, उसे एक्सरसाइज कर लेना है। इसका मतलब क्या है, जो अब यहाँ मार्केट प्राइस कितना है 190 है और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, मतलब इतने में मिस्टर राम क्या करेगा, बाय करेगा, है ना, मिस्टर राम बाय करेगा इतने में और इतने में क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो वैल्यू कॉल ऑप्शन, वैल्यू कॉल ऑप्शन का मतलब ग्रोस प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, इतने का बाय करेगा ऑन मैच्योरिटी, और मार्केट प्राइस उसी दिन का कितना है 190 है, इतने में क्या कर देगा, सेल करेगा, तो 40 रुपीज का क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इट मीन ग्रोस प्रॉफिट। ओके, अब सेम इसमें भी देखो, जब तक जहां तक मार्केट प्राइस ज्यादा है एक्सरसाइज से, तब तक क्या कर देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल। अब यहाँ पर 30, ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 आएगा, अब यहाँ पर कितना आ रहा है 10। अब देखो ध्यान से, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर है नो एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो क्या है, 0 प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर भी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि आप इतने में अगर कोई इन्वेस्टर है और उसने क्या कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है कि कितने का बाय करेंगे 150 का, और मार्केट में इतने का सेल करो, करेगा वो, नहीं करेगा। और इसके बाद क्या है, कॉल ऑप्शन में उसके बाद राइट होता है, वो बाय करे या ना करे, मैंने ये कल बताया था, डिस्कस करा था लास्ट वाली क्लास में। ओके, जब भी क्या हो, मार्केट प्राइस अगर लेस देन है एक्सरसाइज प्राइस है, कब, इन कॉल ऑप्शन में, तो उसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ओके, इतना ध्यान रखना। अब देखो प्रीमियम कितना था, प्रीमियम लिखो, प्रीमियम है 10, ये 10 ही 10 है सबका, 10 रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा, सिर्फ प्राइस डिफरेंट है। अगर प्राइस 190 होता है तो क्या करेंगे, 180 होता है तो क्या करेंगे, 70 का होता है तो क्या करेंगे, 180, 160 है तो क्या करेंगे, ठीक है। और प्रीमियम ऑलवेज रिमेन सेम इन क्वेश्चन। अब अलग अलग प्रीमियम दे रखा है तो वही वाला पुट करेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, सब में प्रीमियम का है, सबका अलग हो, किसी का 10 होगा, किसी का 11 होगा, तो वही लेंगे। ओके, अब कॉल ऑप्शन में हम क्या, किसकी साइड कर रहे हैं, कॉल होल्डर। अब कॉल होल्डर क्या करता है, जब एग्रीमेंट होता है तो कॉल होल्डर क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, पे करता है कि नहीं करता है, करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस है। तो अब देखो, ये ग्रोस प्रॉफिट कितना है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितनी है 40। अब इसको नेट प्रॉफिट लाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और इसी को बोलते हैं पे ऑफ। ओके, अब देखो यहाँ पर इसमें से इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 30 आ गया। अब इसमें से ये वाला माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 10 आएगा। अब इसमें से ये करोगे तो क्या आएगा 0। ओके, अब यहाँ पर क्या है 10, ये जा रहा है ना। अब ये क्या है, ये लॉस हो रहा है, इतना जा रहा है उसकी तरफ से, कॉल होल्डर की तरफ से, तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये लॉस है। अब ये क्या था, देखो ध्यान से देखो, ये है प्रॉफिट, ये देखो यहाँ पर देखो, जितना मार्केट प्राइस बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये मैंने बताया था ना, अनलिमिटेड प्रॉफिट। और ब्रेक इवन यहाँ पर देखो, जहां 0 है वहां पर क्या है, ब्रेक इवन है, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। अब कब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जब मार्केट प्राइस इक्वल टू किसकी हो, EP प्लस प्रीमियम। इन दैट केस क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ओके, अब इसके बाद देखो, कॉल होल्डर का क्या होता है, लॉस लिमिटेड होता है, लिमिटेड। ठीक है, लॉस क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड कहां तक रहेगा, जितने का प्रीमियम है बस वही लॉस होगा, अगर कॉल को एक्सरसाइज नहीं करते उस केस में होगा। ओके, तो ये था एग्जाम्पल। पहले से क्या कर लो, राइट कर लो, फिर उसके बाद इसी में आप इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार। ओके, ग्राफ में समझाना है, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो एक बार जल्दी से, देखो
अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं जो कैसे। प्राइस कहाँ से शुरू हुआ था? 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, ये था ना। अब 10 माइनस का 0, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, अब क्या देखो ध्यान से, जब प्राइस 130 था, 30 यहाँ पर था ना, इस साइड 30 था, तो उसमें कितना लॉस हो रहा था? नेट लॉस हो रहा था। नेट पे वो कितना था? 10 माइनस का था ना 0, यहाँ पर था ना। अब जब 140 हुआ तब भी कितना था? अब उसके बाद जब 150 हुआ वहां पर भी लॉस था 10 का। अब जैसे ही 160 हुआ तो वहां पर क्या आ गया? ब्रेक इवन पॉइंट आया था कि नहीं आया था? तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर आया था। स्केच का अब 170 हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। फिर 180 हुआ तो प्रॉफिट कितने का होगा? 20 का। जब 190 हुआ तो वहां प्रॉफिट कितने का हुआ? 190 का। ये बन गया, ये हो, यही मैंने समझाया था ना। क्या देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, मार्केट प्राइस, वैसे वैसे प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये क्या होगा? ये पोर्शन होता है अनलिमिटेड प्रॉफिट। इसीलिए कॉल होल्डर को क्या पसंद है? वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन। जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा उतने ही प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर क्या है? BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। और ये क्या है? लिमिटेड लॉस। लिमिटेड लॉस, लॉस फिक्स है, जितना प्रीमियम जाएगा वही लॉस होगा। और लॉस कब होगा? जब कॉल होल्डर क्या करेगा? कॉल को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ओके, तो ये था ग्राफ। अब वीडियो पॉज करो, इसे ही बना लो, लिखो जल्दी से इसे। और लिख भी सकते हो यहाँ पर प्रयोग, ये प्रयोग है, और यहाँ पर का ये मार्केट प्राइस। ओके, लिखो। नाउ अब पे ऑफ ग्राफ एंड पे ऑफ टेबल किसके? तो उसके बनाते ब्याह पर कॉल राइटर पे। ओके, अगर कॉल राइटर के ब्याह पर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो, पे ऑफ टेबल एंड पे ऑफ ग्राफ ऑफ कॉल राइटर। ओके, कॉल राइटर का देखो एग्जाम्पल लेंगे जो कंटिन्यू किया था लास्ट क्लास में। जो लास्ट में पे ऑफ टेबल और पे ऑफ ग्राफ किसका बना था? कॉल होल्डर का। ठीक है, सेम एग्जाम्पल बैठा। एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 150। प्रीमियम कितना था? प्रीमियम था ₹10। ओके, अब देखो मार्केट प्राइस सेम रहेगा, वही 190, 180, 170, 160,
150, 140, 130 और एक्सरसाइज प्राइस रिमेन सेम इन ऑल सिचुएशन। 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150। ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉल की वैल्यू निकालो। वैल्यू में ग्रोस प्रॉफिट। ओके, अब प्रॉफिट कैसे देखो। अब यहाँ पर क्या है, जब कॉल होल्डर एक्सरसाइज करेगा, ओके एक्सरसाइज करेगा, तो कॉल राइटर क्या करेगा, इतने पे बाय करेगा मार्केट से और इतने पे क्या करेगा, सेल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस होगा। ओके, लॉस हो रहा है ना यहाँ पर। और वही सेम यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 180 का बाय करेगा कॉल राइटर और सेल कितने का करेगा, 150 का, तो 30 का लॉस। और यहाँ पर 170 का बाय करेगा और 150 का बेचेगा, तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ओब्लिगेशन है, इसे इसने जो एग्रीमेंट किया है वो उसे फुलफिल करना है। अगर क्या करता है, कॉल होल्डर एक्सरसाइज करता है तो इसे बेचना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर अगर 160 है और 160 में बाय करेगा, इतने में सेल करेगा, तो क्या हो जाएगा, इतने का लॉस होगा। अब यहाँ पर 150 है, तो एक नहीं लेगा वो कॉल होल्डर। एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इसमें बाय करेगा और इतने में सेल करेगा, मतलब क्या है। और अगर एक्सरसाइज भी नहीं करता तो कि अगर यहाँ पे इतने में बाय करा, नहीं सॉरी, मार्केट प्राइस कितने 140, इतने में बाय करेगा और इतने में क्या करेगा, सेल। लेकिन क्या है, कॉल होल्डर यहाँ पर ऑप्शन क्या करेगा, एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। जब सेल एक्सरसाइज नहीं करेगा तो 0 आएगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी कॉल होल्डर का एक्सरसाइज करेगा ना, तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, और यहाँ पर भी देखो सेम, यहाँ पर कॉल होल्डर क्या है, एक प्राइस क्या है, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। ओके, अब देखो प्रीमियम कितना है, 10, 10, 10, 10। इसके लिए प्रीमियम ही इसका प्रॉफिट है, इनकम है। ओके, अब देखो नेट पे ऑफ निकाल, नेट पे ऑफ आता है, नेट पे ऑफ। नेट प्रॉफिट। अब देखो इसमें से देखो कितने का लॉस हो रहा है, और इसे प्रीमियम भी मिला था, उसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितने का लॉस होगा, 30 का। यहाँ पर भी सेम 20 का लॉस, यहाँ पर 10 का लॉस, और यहाँ कितने का, 0। यहाँ 10 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर भी 10 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर भी 10 का प्रॉफिट होगा। अब देखो यहाँ पर कॉल राइटर का क्या हो रहा है, अनलिमिटेड, यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड लॉस है, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस होगा, फ्लक्चुएट करेगा, उतनी ज्यादा कॉल राइटर का क्या होगा, लॉस होगा। ओके, और यहाँ पर क्या ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर क्या हो, एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम और मार्केट प्राइस इक्वल हो। ओके, और यहाँ पर देखो इसका प्रॉफिट क्या लिमिटेड है, प्रॉफिट कहाँ तक, अगर कॉल होल्डर क्या करता है, कॉल को एक्सरसाइज नहीं करता है, तो प्रॉफिट आएगा कितने का, जो प्रीमियम उसे मिला था एट द टाइम ऑफ साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एग्रीमेंट क्या यहाँ पर, लिमिटेड प्रॉफिट। अब इसका ग्राफ तुम खुद बनाओगे। ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ग्राफ इसका अभी बनाओगे वीडियो पॉज करके। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, देखो जल्दी। ना अब पुट ऑप्शन कवर करेंगे। ओके, पुट ऑप्शन कवर कराने का तो उसका कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कवर कराऊंगा स्टडी मटेरियल के, देन आफ्टर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ओके, सो देखो क्या है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना कर लें।
कहानी के शुरू ही समझा हुआ इसीलिए। देखो क्या है, मिस्टर राम एंड दिस इज मिस्टर श्याम। अब क्या है, मार्केट प्राइस है, टाटा का शेयर है टाटा, उसका शेयर का मार्केट प्राइस है 100। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, मिस्टर राम होल्ड 1 शेयर ऑफ टाटा। मिस्टर राम ने टाटा का एक शेयर होल्ड कर रखा है। ओके, एंड अब मिस्टर राम क्या सोच रहा है यहाँ पर कि जो टाटा का शेयर है फ्यूचर क्या होगा, डाउन होगा, फॉल करेगा, कम होगा। ओके, अभी कितना प्राइस है 100 है, अब वो क्या होगा, डाउन होगा। ओके, अब वही मिस्टर श्याम है, वो क्या सोच रहा है, जो प्राइस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पर। ओके, अब ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि जो मिस्टर श्याम सोच रहा है जो प्राइस है टाटा का वो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। ओके, अब क्या होता है, ये दोनों क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, देखो अब देखो क्या है, जब मिस्टर राम क्या सोच रहा है कि जो टाटा का शेयर है वो फ्यूचर में कम होगा, तो मिस्टर राम क्या वो हम सोचेगा कि वो अभी जो प्राइस है, जो भी शेयर का प्राइस है, तो अभी क्या करे, वो सेल करना चाहेगा। ओके, क्या करना चाहेगा, सेल। तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर एक्स वांट टू सेल 1 शेयर ऑफ टाटा। ओके, 1 शेयर ऑफ टाटा ₹80 आफ्टर 6 months। तो मिस्टर एक्स क्यों आ गया, मिस्टर एक्स पे कुछ। अब क्या है, अब मिस्टर राम और श्याम क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। क्या एग्रीमेंट होगा, देखो ये एग्रीमेंट पेपर होगा, उस पर क्या है, देखो क्या लिखा होगा, मिस्टर राम में सेल 1 शेयर ऑफ टाटा, कितने में, 80 आफ्टर 6 months। ओके, और एट द टाइम ऑफ, किसके साथ एग्रीमेंट होगा, मिस्टर श्याम, और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट मिस्टर श्याम क्या चार्ज करेगा, प्रीमियम। तो क्या है, मिस्टर श्याम विल चार्ज प्रीमियम ड्यू डेट में एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन एग्रीमेंट होता है उसी दिन प्रीमियम पे करना पड़ता है, किसे, होल्डर को, कॉल होल्डर को। ओके, और कौन चार्ज करेगा, मिस्टर श्याम। अब देखो ये था, तो इसमें क्या होता है, और इसमें कब एक्सरसाइज करते हैं प्राइस को, कब एक्सरसाइज करते हैं पुट ऑप्शन को। ओके, ये सब कराऊंगा अभी एग्जाम्पल के साथ। तो पहले वीडियो पूरा करो, इतनी कहानी लिख लो पहले। ओके, और यहाँ पर देखो सेम डेफिनेशन किसकी तरह है, इसमें डेफिनेशन बिल्कुल कॉल ऑप्शन की तरह है, बस इसमें क्या थोड़ा चेंज होगा, एक लाइन ऊपर की। क्या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, कॉल होल्डर विल सेल, बस वहां पर क्या था, बाय था। यहाँ पर क्या है, कॉल होल्डर में या विल सेल कितने, एट स्पेसिफाइड प्राइस, एट स्पेसिफाइड रेट, एट स्पेसिफाइड टाइम। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या वहां बाय था, यहाँ पर सेल आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देयर इज नो नीड टू राइट डेफिनेशन अगेन, सो यू जस्ट नीड टू चेंज फर्स्ट लाइन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, बिल्कुल सेम वही रहेगा, सिर्फ एक लाइन ऊपर की चेंज करनी है। यहाँ पर क्या आएगा, क्या है, कॉल होल्डर हैव राइट टू बाय, कॉल होल्डर हैव राइट टू सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। वहां पर क्या था,
कॉल ऑप्शन के ऊपर राइट बाय करने का, अब क्या है कॉल होल्डर का क्या है राइट सेल करने का। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, फिर उसके बाद क्या करना हुआ आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करो, लिखो इसे जल्दी। अब देखो केस 1 में क्या है, केस 1 मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कितना था 80 था और मार्केट प्राइस है सपोज कितना ले लें, इसे ले लेते हैं कितना 120 ले लें, 50 ले लेते हैं 50। ओके 50। अब देखो और यहाँ पर क्या है एक्सरसाइज प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, यही है ना। अब ध्यान रखना क्या, जब भी इन केस ऑफ पुट ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस किससे ज्यादा है मार्केट प्राइस से, इन दैट केस क्या होगा पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, अब मिस्टर राम क्या करेगा, मिस्टर राम मार्केट से इतने का बाय करेगा और सेल कितने में करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे मिस्टर राम विल बाय 1 शेयर ऑफ टाटा फ्रॉम मार्केट एंड सेल टू मिस्टर श्याम $80 ओके, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया इसका, प्रॉफिट हो गया 80 माइनस 50 30, क्योंकि इसके पास राइट है तो ये क्या करेगा अपने उस राइट को यूज करेगा। कब करेगा, जब एक्सरसाइज प्राइस क्या हो ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। और ये चीज ध्यान रखनी है। और कॉल ऑप्शन में क्या था, उसमें था जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो किससे एक्सरसाइज प्राइस थे, तो कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज करते थे कॉल को। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन हो, क्योंकि एग्रीमेंट कितने का हो रहा है सेल का हो रहा है, कितने में फ्यूचर में सेल करेंगे, जब मार्केट प्राइस कितना है 50 का, तो अफकोर्स इतने का क्या कर देंगे सेल कर देंगे। ओके, अब क्या होगा सेम, और मिस्टर श्याम का क्या होगा यहाँ पर मिस्टर श्याम विल बाय फ्रॉम मिस्टर राम 1 शेयर ओके एंड सेल इन द मार्केट में कितने का सेल करेगा, क्योंकि इसके पास ओब्लिगेशन है, इसे वो पॉइंट क्या करना पड़ेगा, इसे बाय करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसका ओब्लिगेशन है ₹50 का। ठीक है, ये क्या मिस्टर श्याम विल बाय फ्रॉम मिस्टर राम ऑन 1 शेयर, यहाँ पर क्या 80 में बाय करेगा ना, कि एग्रीमेंट कितने का हुआ था ₹80 का, और मार्केट का प्राइस क्या उस दिन का 50 है, तो इसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। इसका लॉस कितने का हो जाएगा 80 में क्या किया है बाय किया है और सेल किया है 50 में, तो हो गया ना लॉस। ऐसा केस 1 था ये। ओके, हमेशा ध्यान रखना है, अगर पुट ऑप्शन है तो उसमें अगर एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन मार्केट प्राइस तो एक्सरसाइज करेंगे, और अगर मार्केट प्राइस किसमें इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, इन दैट केस क्या करेंगे उसमें कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। ये पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओके, और इसे क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं एट इन द मनी। क्या बोलते हैं इसे इन द मनी। इन द मनी कब बोलते हैं, जब कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, अब टेस्ट हो जाएगा।
मार्केट प्राइस 150 ले लेते हैं 120, ओके इतना काफी है। मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एक्सरसाइज प्राइस है 80 रुपीज, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, क्या राम मार्केट से 120 में बाय करेगा और इतने में सेल करेगा? नहीं, एग्रीमेंट कितने का हुआ सेल करने का? 80 का। और राम के पास क्या राइट है? राइट टू सेल। तो राम क्या करेगा? यहाँ पर एक्सरसाइज करेगा ही नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पर उसे लॉस हो जाएगा अगर एक्सरसाइज करता है। तो उसे मार्केट से 120 का बाय करना पड़ेगा और सेल कितने का करेगा? 80 का। तो यहाँ पर राम क्या, मिस्टर राम के पास क्या है? राइट है, तो अपने राइट को यूज करेगा क्या, कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, ओके। तो एक्सरसाइज करेगा नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? और जब यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे? मिस्टर क्या है यहाँ पर? एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस, ये है ना। मिस्टर राम विल नॉट एक्सरसाइज, ओके, एक्सरसाइज पुट ऑप्शन। और इसी को क्या बोलते हैं? आउट द मनी, आउट द मनी, ओके। करो। अब केस 3 देखो, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस क्या है? ये भी 80 है, ये भी 80 है। यहाँ पर क्या आ रहा है? बीईपी आ रहा है ना, ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है ना, इन डिफरेंट पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्या है? मिस्टर राम में वो एक्सरसाइज करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या है? मिस्टर राम will not exercise, फोर्थ ऑप्शन। वो कर भी सकता है, इट डिपेंड ऑन मिस्टर राम, मे और मे नॉट दोनों, ओके, कर भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, ओके, अगर करना चाहे तो। और यहाँ पर क्या है? और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एट द मनी। क्या बोलते हैं इसे? एट द मनी, ओके। और अब क्या देखो, इसमें क्या था? एक्सरसाइज कब होगा? प्राइस पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? एक्सरसाइज पुट ऑप्शन ये कब होगा? व्हेन एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। इन दैट केस पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। और कॉल ऑप्शन में क्या होता है? मार्केट प्राइस जब एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो, ओके। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब वीडियो पॉज करो और इसे लिखो एक बार अच्छे से। तो जैसे कॉल ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं, वैसे पुट ऑप्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? यूरोपियन पुट ऑप्शन और यूरोपियन कॉल ऑप्शन। यूरोपियन पुट ऑप्शन में क्या होता है? जब एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज है तभी क्या कर सकते हैं? पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इन केस ऑफ अमेरिकन पुट ऑप्शन में क्या है? कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एट एनी टाइम, ओके। और क्या है? अब इसमें देखो क्या निकालना, इसमें एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए। इसमें जैसे नेट पे और ग्राफ बनाया था ना किसका? कॉल होल्डर का। उसी तरह हम इसमें क्या पुट होल्डर का बनाएंगे, ओके। तो देखो नेट पे एंड पे
ग्राफ ऑफ पुट होल्डर। पुट होल्डर का बनाएंगे, वहां पर बनाया था कॉल होल्डर का, ठीक है। अब देखो क्या था एग्जाम्पल, देखो क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है, 40, 50, 60, 80, 90, 100। और एक्सरसाइज कितने में हो रहा है, एक्सरसाइज प्राइस कितना था इसका, 80, 80, 80, 80, 80। ओके, अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ पुट निकालो, वैल्यू ऑफ पुट। और क्या होता था, कब एक्सरसाइज करते हैं, जब क्या हो, एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन हो किससे, मार्केट प्राइस से, तब क्या करते हैं, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। और देखो एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन है किससे, किससे ज्यादा है, मार्केट प्राइस से ज्यादा है ना, तो एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे। तो कितना पुट वैल्यू, वैल्यू ऑफ पुट कितनी आएगी, ये आएगी 80 नहीं 40 रुपीज, 40 का प्रॉफिट। यहाँ पर सेम वही देखो, मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन है मार्केट प्राइस से, तो यहाँ पर भी कर दो एक्सरसाइज, यहाँ पर भी हो जाएगा। और 60, 70 कहाँ गया भाई साहब, कितने खा गया, 70 कहाँ गया, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, अब यहाँ पर भी देखो एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन है किससे, मार्केट प्राइस से, तो एक्सरसाइज कर लेंगे, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी नहीं करेंगे। ओके, प्रीमियम ले लेते हैं, प्रीमियम कितना, 10 प्रीमियम, ये तो भाई देने पड़ेगा, इतना फिक्स है, देयर इज नो चेंज इन प्रीमियम। अब नेट पे ऑफ मीन्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालो, इसमें से समाइज करो कितना है, 30 का क्या होगा भाई, 20, 10, 0, यहाँ लॉस होगा, यहाँ पर भी लॉस होगा, इसमें से माइनस करोगे तो लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, डिफरेंट केसेस, यहाँ पर इसका, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये है पुट होल्डर का क्या है, टेबल। ओके, इसे ग्राफ में भी दिखा दो, ग्राफ बना के दिखाना है। प्राइस कहाँ पे दिया था, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, दस, 20, 30, 40, 50, 60, 0, 10। जब 40 था तो प्रॉफिट कितना था, प्राइस 30 था। और जब 50 था प्राइस, मार्केट प्राइस, तब कितना हुआ, 20। और जब प्राइस कितना था, 60 है ना, तो और प्रॉफिट कितना हुआ, 10 था। तो जब प्राइस कितना हुआ, 70, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। और जैसे कितना इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्सरसाइज नहीं हुआ। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये गया। ओके, अब देखो क्या है, ये मार्केट प्राइस है और ये क्या है, प्रॉफिट, नेट पे ऑफ। ओके, और यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड, ये गेन है और ये ब्रेक इवन पॉइंट, और ये क्या है,
लिमिटेड लॉस। ओके, ये था ना। जब इसमें क्या, जितना प्राइस कम होगा पुट ऑप्शन में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा किसे, पुट होल्डर को। और जितने ही ज्यादा क्या होगा प्राइस, जितने ही ज्यादा प्राइस बढ़ेगा वहां पर तो क्या है, लॉस फिक्स रहेगा। कितना, कहां तक फिक्स रहेगा, जितना प्रीमियम गया वही लॉस होगा। ओके, और क्या है, यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट होगा कहां पर, यहाँ पर प्रीमियम और प्रीमियम। अब यहाँ पर देखो प्रीमियम और मार्केट नहीं, देखो मार्केट प्राइस और प्रीमियम प्लस और क्या इक्वल टू होता है किसके, एक्सरसाइज प्राइस के। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन दैट केस ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ओके, सो ये था पुट ऑप्शन। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, जल्दी से लिखो। So I think it is enough for today. Okay, in next class I will cover some practical problems of study material of CA final as well as CMA final related to call option and put option, how to calculate payoff, okay, net payoff। और इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, लाइक जैसे मैंने अभी बताया था CA फाइनल 2018 में आया था क्वेश्चन, सिर्फ यही बनाना था, पेयोफ टेबल बनानी थी और कुछ नहीं करना था, सिर्फ पेयोफ टेबल बनानी थी। और नंबर कितने का था, 8 नंबर का। अब देख लो। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ओके, रिलेटेड टू कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।